अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माजी कैसा लगता है, लेकिन हम शाज़ो नादर ही सोचते हैं कि इसकी खुशबू कैसी आती है। इंसानी तारीख में ज़्यादातर हिफ़्ज़ान सेहत के फुकदान को देखते हुए शायद ये सबसे बेहतर है, लेकिन जब तक बदबू आ रही है इंसान इनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से खुशबू पैदा की गई थी। आज हम यहाँ परफ्यूम की तारीख और इसके बारे में हैरानकुन हक़ाइक़ जानेंगे। खुशबू की लंबी तारीख है और ये जुज़वी तौर पर खुशबू आने की ख्वाहिश के ज़रिए है कि बाद में साइंसदानों ने इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सी तकनीक तैयार की थी। ये 1200 कबल मसीह में बाबुल से आने वाले एक कैनिफार्म टैबलेट में है कि पहले कीमियादानों के नाम दर्ज हैं। टेपुट्टी एक ऐसी खतून थी जो बाबुल के बादशाहों के महल में काम करती थी, जिससे शाही दरबार को खुशबू आती थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसने अपनी खुशबू बनाने के लिए फूल, तेल, घास, मिरर और बेल्सम का इस्तेमाल किया। पानी और दीगर सॉल्वेंट्स को शामिल करके वो खुशबूदार जोहर निकालने में कामयाब हो गई, जिससे तबूती को दुनिया का पहला नामजद केमिस्ट बनाया गया है। सबसे कदीम खुशबू ने यूरोप में तवील खताती लिखी हुई तारीख को दरियाफ्त किया। मिसाल के तौर पर साइप्रस जजीरे पर 2000 कबल मसीह से शुरू होने वाली एक खुशबू वाली फैक्ट्री दरियाफ्त हुई है। कांसी के दौर की यह साइट मिट्टी के बर्तनों से बड़ी हुई है जिसमें खुशबू थी। इस कम्प्लेक्स की जिसामत और पाई जाने वाली खुशबू की मकदार की वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ बनाए गए अतर बहरा रूम में बरामद हो चुके हैं। दरियाफ्त इमारतों का अहाता एक ही वक्त में होने वाली कई सनतों को जाहिर करता है। शराब साजी, तांबे की खुशबू और जैतून के प्रेसेस मिल गए हैं। अतर खुशबू फौरी तौर पर इनके साथ अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन जैतून का तेल खुशबूदारों के लिए एक अहम जज़ू था। कदीम दुनिया में खुशबू बनाने के लिए कुदरती मसनूआत की खुशबू निकालनी पड़ती थी। चूँकि बहुत सारे खुशबूदार केमिकल पानी में ठीक तरह से हल नहीं होते, लिहाजा तेल की कुछ शक्ल इस्तेमाल करनी पड़ती थी और जैतून का तेल आसानी से दस्तयाब होता था। यहाँ तक कि 2005 में दरियाफ्त के ऐलान के वक्त आसार कदीमा के माहिरीन को पहले ही इस जगह पर 12 अतर मिल चुके थे। वो सब जैतून के तेल में दबे हुए हैं। अतर कदीम मिस्रियों के लिए खास तौर पर अहम थे। ख्याल किया जाता है खुशबू सूरज देवता राह के पसीने हैं। खुशबूदार खुशबुओं से बड़े कमरे में से गुजरना ही खुदाई के साथ चलना था। यह ख्याल किया जाता था कि अतरों में अफाका करने की सलाहियत है। जैसे नेफ्रम ने राह को बीमारी से दूर किया और इसे खुशबूदार फूलों से पेश किया। हीरोग्लिफिक एविडेंस हमें बताते हैं कि खुशबू 5000 साल पहले मिस्र में तैयार की गई थी। फिरौनों और दीगर आला ओहदेदारों को अक्सर खुशबू के साथ दफन किया जाता था ताकि बाद की जिंदगी में भी उन्हें किसी किस्म की बू ना आए। इससे पहले के लोग वाकई ये समझ लें कि बीमारियां कहां से आती हैं, एक सबसे मशहूर नजरिया यह था कि उन्हें बुरी हवा से जला दिया गया था। इस मैस्मा थ्योरी ने कुछ मायने पैदा किए हैं। कुछ इन्फेक्शन के जराए अक्सर बदबूदार होते हैं। बदकिस्मती से खुशबू बू से इनका पर्दा चाक करने से जरासीम से निजात नहीं मिलती। टाउन के औकात के दौरान अक्सर शहरों की गलियों में खराब हवा को दूर करने के लिए बड़ी आतिशें रोशन की जाती थी, जबकि लोग घरों के अंदर जड़ी बूटियों को जला देते थे इस उम्मीद पर कि धुआं चलेगा। पहले ही इसकी निशानदेही की जा चुकी है कि बहुत से खुशबूदार केमिकल पानी में हल नहीं होते, लेकिन इनको तेल में मिलाकर मजीद परेशानी पैदा करती है। बहुत कम लोग अपने दिन का आगाज तेल के साथ करना चाहते हैं। अफसाना के मुताबिक ये अतर सबसे पहले 14वीं सदी में हंगरी के एक बुजुर्ग के लिए बनाया गया था। सोचा जाता है कि बू के निस्बतन नाकिस हवास होते हैं। कुत्तों जैसे जानवरों के मुकाबले में जो मंशियात से लेकर कैंसर तक हर चीज को सूंघ सकते हैं, हमारे पास अपनी नाक में 400 के करीब किस्म के गंध वसूल होते हैं। ये सोचा जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा 10,000 के करीब बदबू को पहचान सकते हैं। ताहम हालिया तहकीकात से यह जाहिर होता है कि हमारे तस्वुरात से कहीं ज्यादा हमारे परफ्यूम्स पे इंतखाब होता है। मुख्तलिफ गंधों की शीशियों को मिलाकर मुहक्किकीन ने महसूस किया है कि इंसान खुशबुओं के माबेन फर्क को सौंपने में कहीं बेहतर है। उन्होंने पाया कि बदबू की तादाद की एक निशानी जो इंसान को पहचान सकता है, इसकी निचली हद 1 ट्रिलियन की लगभग थी। अगरचे इंसानों को दरपेश एक परेशानी ये है कि हमारी ज़बानें इसकी वजाहत करने में बहुत कमज़ोर हैं कि हम इससे क्या सूंघ रहे हैं। जब हम आवाज़ों और नज़ारों को अनोखा इस्तिलाहात के साथ बयान कर सकते हैं, जब इसकी खुशबू आती है तो हम अक्सर कुछ और ही खुशबू कहते हैं।
खुशबू बहुत कीमती हो सकती है क्योंकि ब्रांड्स सबसे ज्यादा खुसूसी अज्जा इस्तेमाल करना चाहते हैं, लिहाजा ये बात काबिल फहम है कि उन्हें अपनी मसनूआत के लिए बहुत कुछ वसूल करना पड़ता है। चैनल नंबर 5 की एक बोतल बनाने में अतलात के मुताबिक 1000 जैस्मीन फूल लेते हैं। ये सब हाथ से उठाए जाते हैं। क्लाइवो क्रिश्चियन का परफ्यूम नंबर 1 खुद ही खरीद लिया जाता है। एक छोटी सी बोतल की कीमत कई सौ पाउंड है, लेकिन जिस तरह से वो इनको पैक करता है वो बोतल की कीमत को हजारों में धकेल सकता है। एक सेट क्रिस्टल की बोतल में सोने के तराशे हुए 5 कैरात का हीरा मुंसलिक किया गया था। खुशबू असल में कैसी आती है इसके बारे में वेबसाइट गैर मामूली तौर पर पुरसुकून है, लेकिन शायद ही परफ्यूम की सबसे महंगी बोतल डेकनी गोल्डन लजीज इतर का एक कंटेनर था। इस बोतल को बनाने में 1500 घंटे लगे और इसे 2011 में $1 मिलियन में फरोख्त के लिए रखा गया था। इसके लिए आपको न सिर्फ कुछ खुशबू मिली बल्कि एक बोतल में जिसमें रूबी और हीरे शामिल है। खुशबू की दुनिया में वो लोग जो खुशबू तैयार करते हैं उन्हें सिर्फ नाक के नाम से जाना जाता है। इनके बहरहाल वो खुशकिस्मती के काबिल हो सकते हैं अगर वो खुशबुओं का सही तवाज़ुन बरकरार रखें तो बहुत से मिलने के बुनियादी बातों को सीखने के लिए कई सालों से एक मुतालिया बना सकते हैं। अगर उन्हें मरकब करना सीखना है तो उन्हें बहुत सी खुशबू और अज्जा की शिनाख्त करने के काबिल होना पड़ेगा। खसूसी स्कूल नाक की तरबियत करते हैं और बहुत सी बड़ी खुशबू वाली कंपनियां अपनी नाक की तरबियत के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। 20वीं सदी की एक मशहूर नाक जैन कार्लस की थी। इसने नई नाक की तरबियत के लिए अपना स्कूल कायम करने से पहले इस सदी के बहुत से मशहूर परफ्यूम तख्लीक किए थे। बदबू आ रही है इसका पढ़ने का तरीका आज भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। चूंकि नाक की दुनिया में इसकी नाक इंतहाई अहम थी, लिहाजा कहा जाता है कि इसने इसकी $1 मिलियन की इंश्योरेंस करवाई थी। 2008 में बर्गर किंग ने अपने शोले वाले जिस्म का स्प्रे शुरू किया जिसने इतर की दुनिया में शोले से बना हुआ गोश्त की खुशबू लाने की पेशकश की। BBQ के सुअर का गोश्त स्पेट से लेकर बेकन तक दीगर खानों की खुशबुओं को जारी रखा गया। ताहम जब खुशबू में मामूली सी गैर मामूली बात आती है तो एक कंपनी का गलबा होता है। डेमेटर खुशबू वाली लाइब्रेरी पेश करता है। इसमें बदबूदार कैटफर महक से लेकर स्पेस वॉक यानी बैरूनी खला की खुशबू होती है।